बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। जनाब सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, AR मेमोरियल स्कूल के जुमला अरकान इंतज़ामिया कमेटी, तमाम मुअल्लिमीन और टीचर हज़रात और तमाम तलबा और तालिबात, बच्चों और बच्चियों, हम सब के लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि आज हमारे शहर का इंतहाई मुमताज़, मेयारी और बावक़ार तालीमी इदारा AR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है। 25 साला कामयाब दौर का शानदार जश्न आज ये इदारा मना रहा है। बड़ा तारीख़ी और बड़ा अहम दिन है, ख़ुसूसन AR मेमोरियल स्कूल परिवार के लिए और उमूमन तमाम शहर के लिए कि इस इदारे ने 25 साल पहले जो एक ख्वाब देखा था, जो एक सपना देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल के अरसे में उस सपने को साकार करने के लिए, उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए इस इदारे ने जो मेहनत की है, जो मुजाहिदे किए हैं, जो तपस्याएँ की हैं, और इस सिलसिले में उसकी जो सही मुसलसल है, उसके समरात, उसके नताइज और उसका रिज़ल्ट आज उमूमी तौर पर आप हज़रात को देखने को मिलेगा। कोई भी इदारा, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति एकदम मशहूर नहीं बन जाता, लोकप्रिय नहीं हो जाता, बल्कि उसके पीछे तकरीबन चौथाई सदी की मेहनतें, मुजाहिदे, मशक्क़तें, तपस्याएँ होती हैं, जब जाकर किसी भी आदमी की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इदारे की शख्सियत को कबूल किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह AR मेमोरियल स्कूल का ये 25 साला सफ़र उपलब्धियों, कामयाबियों से लबरेज़ है, भरा हुआ है। और बिला किसी झिझक के ये बात कही जा सकती है कि AR मेमोरियल स्कूल परिवार को यकीनन ये हक़ है और उनका ये अधिकार है कि वो अपनी 25 साला कामयाब दौर का जश्न खुलकर मनाए। अपनी कामयाबियों को, अपनी उपलब्धियों को कौम के लिए, समाज के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के बच्चों और बच्चियों को फ़र्श से उठाकर अर्श तक ले जाने के लिए, ज़र्रों को, संगरेज़ों को आफ़ताब और महताब बनाने के लिए इस इदारे ने जो कोशिश की है, यकीनन इस इदारे का ये हक़ है कि वो खुलकर अपना
25 साला जश्न मनाए। इस इदारे ने कौम और मिल्लत को क्या दिया है वो अज़हर मिन अश-शम्स है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बोर्ड के इम्तिहानात में इस इदारे के बच्चे और बच्चियाँ इम्तियाज़ी और शानदार नंबरात लाकर समाज का नाम रोशन करते हैं, स्कूल का नाम रोशन करते हैं, अपने वालिदैन का नाम रोशन करते हैं, वहीं इस इदारे की ये खुसूसियत ये है कि ये दीन के शोबे में भी बहुत ही अहम और बहुत ही नुमाया किरदार अदा कर रहा है। और कुरान करीम के उस पैगाम को, जो पैगाम कुरान करीम ने पूरे समाज को और पूरी दुनिया को अपनी उन इब्तदाई आयतों में दिया है कि जो गारे हिरा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, यानी सूरह अलक़ के इब्तदाई और शुरू की 5 आयतें, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़िए अपने रब के नाम से, पढ़िए अपने पालनहार के नाम से कि जिसने पैदा किया। सूरह अलक़ की ये शुरू की आयतें, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि आसमानों से ज़मीन वालों पर जो सबसे पहला हुक्म नाजिल होता है वो तालीम, शिक्षा और इल्म के ताल्लुक़ से होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पर इक़रा का हुक्म दिया, पढ़ने का हुक्म दिया, कलम का, तालीम का और सीखने सिखाने का तज़किरा किया, वहीं पर कुरान करीम ने लफ्ज़ इक़रा को, इल्म को, पढ़ने पढ़ाने को अपने रब के नाम के साथ जोड़ा है। यानी सिर्फ यही नहीं फरमाया गया कि आप पढ़ो, क्योंकि पढ़ना, हर पढ़ना कामयाबी की दलील नहीं हुआ करता। बहुत सारी तालीम ऐसी हैं कि जिससे इंसान को हिदायत नहीं मिलती। बहुत सारी तालीम ऐसी हैं कि जिससे इंसानियत की तामीर नहीं होती। बहुत सारी तालीम ऐसी भी हैं कि जो इंसानियत का नाम रोशन नहीं करती, बल्कि इंसानियत के नाम पर एक कलंक और एक दाग होती हैं। और वो तालीम वो होती है कि जो अल्लाह के नाम से शुरू ना की जाए। जो तालीमी सफ़र दीन की रोशनी में नहीं है, वह इलाही की रोशनी में नहीं है, कुरान की रोशनी में नहीं है, दीन की रोशनी में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे तालीम की, ऐसे बहुत सारे फ़नून की, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट की मिसाल पेश की जाती है कि उनको इंसानियत को बर्बाद करने में इस्तेमाल किया गया है। तालीम वही कामयाबी की दलील है, वही कामयाबी की ज़मानत है कि जो रब के नाम के साथ शुरू की जाए, दीन की रोशनी में शुरू की जाए, वही इलाही की रोशनी में शुरू की जाए। तो इसलिए कुरान करीम ने सिर्फ इक़रा नहीं कहा कि पढ़ो, बल्कि ये कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इक़रा को, पढ़ने पढ़ाने को रब के नाम के साथ में कैद कर दिया गया, रब के नाम के साथ में मुक़य्यद कर दिया गया। और पूरी दुनिया को यह बता दिया गया कि जो तालीमी सफ़र दीन की रोशनी में होगा, वही इलाही की रोशनी में होगा, कुरान और हदीस की रोशनी में होगा, वही इल्म जो है वो तरक्की का ज़ामीन है। उसी इल्म से इंसानियत का सर बुलंद होगा, उसी इल्म से खुशहाली पैदा होगी, वही इल्म इंसानियत का सर बुलंद करेगा और उसी इल्म से दुनिया के अंदर खुशहाली, अमन व अमान, सुकून, चैन पैदा होगा। AR मेमोरियल स्कूल ने कुरान करीम के इस पैगाम को समझा, और सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि 100% उसके ऊपर अमल किया। यहाँ पर मैथ कैसा पढ़ाया जाता है, साइंस के जो फैकल्टी है उस पर कैसा काम हो रहा है, और इंग्लिश का जो शोबा है उसमें कैसी खिदमत अंजाम दी जा रही हैं, हिंदी किस तरह की पढ़ाई जाती है, और जो सब्जेक्ट हैं, जो असरी उलूम हैं,
उनमें किस तरह से ये इदारा खिदमत अंजाम दे रहा है, उसके ताल्लुक़ से वो हज़रात बताएंगे जो असरी उलूम के माहिर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो मैथ के माहिर हैं, साइंस के माहिर हैं, बायोलॉजी के माहिर हैं, फ़िज़िक्स के माहिर हैं। हम लोगों को उसके ताल्लुक़ से इतनी जानकारी नहीं है। हम लोग मदरसों के आदमी हैं, हम लोग दीनी तालीम में छोटी मोटी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि इस इदारे में दीनियात की जो फैकल्टी है, जो शोबा है, उसमें किस तरह की खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। हम इस इदारे से तकरीबन 3-4 सालों से जुड़े हुए हैं और इस इदारे का जो शोबा दीनियात है उसमें खादिम की हैसियत से, एक मुशीर की हैसियत से भाई तौफीक चौहान साहब ने, हाफिज़ मोहम्मद साबिर साहब ने हमें भी हुक्म दिया है कि आप उसको थोड़ा बहुत देखते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी जानिबदारी के ये बात कही जा सकती है कि AR मेमोरियल स्कूल में जहां दीगर शोबों में, दीगर फैकल्टीज़ में नुमाया काम हो रहा है, बेहतरीन खिदमत अंजाम दी जा रही हैं, वहीं शोबा दीनियात में भी इसकी खिदमत नुमायाँ हैं और बहुत शानदार हैं। स्टेज के ऊपर अभी चंद बच्चियाँ आईं और उन बच्चियों ने अपना प्रोग्राम पेश किया, प्रेजेंटेशन दिया कुरान की तालीम के ताल्लुक़ से। एक बच्चे की शानदार तकरीर, उस्ताद का अदब और एहतराम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें इस बात को बता रही हैं, इस बात की गम्माज़ी कर रही हैं, इस बात को जाहिर कर रही हैं कि इस इदारे में असरी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम में भी काबिल कदर काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में हिफ्ज़ का शोबा कायम है, दीनियात का शोबा कायम है। और एक और अजीब बात है, हाफिज़ मोहम्मद साबिर साहब जो शोबा दीनियात के ज़िम्मेदार हैं, मकतब ज़रीना चौहान के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने अपने इदारे में तदरीबुल मुअल्लिमीन का। और एक और अजीब बात है, हाफिज़ मोहम्मद साबिर साहब जो शोबा दीनियात के ज़िम्मेदार हैं, मकतब ज़रीना चौहान के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने अपने इदारे में तदरीबुल मुअल्लिमीन का, तदरीबुल मुअल्लिमात का एक शानदार शोबा कायम किया है। अभी 3 बच्ची अफरीन और एक साइमा नाम की और एक तीसरी बच्ची और है। ये बच्चे वो हैं कि जो 11वीं में 10वीं में तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हाफिज़ मोहम्मद साबिर साहब ने इन बच्चियों को कुरान पढ़ाने की, नाज़रा पढ़ाने की और तजवीद और क़िरात के फील्ड में इनकी जो है तरबियत की, इनकी तदरीब की और इनको जो है यानी सिखाया कि कुरान करीम किस तरह से पढ़ाते हैं। टीचिंग का एक मामला है, टीचिंग करना कि आप कुरान पढ़ाने जाएं तो किस तरह से पढ़ाएं, उसका तरीक़ा क्या है, बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चियों ने अपने अंदर पैदा की हैं। और हाफिज़ मोहम्मद साबिर साहब ने अपनी पूरी की पूरी सलाहियतें इन बच्चियों के अंदर शिफ्ट की हैं। हमने सिर्फ इस स्टेज पर इन बच्चियों को नहीं देखा, बल्कि ज़ाती तौर पर इन बच्चियों का मुशाहिदा किया है, इनकी सलाहियतों का, इनको देखा है कि किस तरह से कुरान पढ़ाने का तरीक़ा होता है, तजवीद की और क़िरात की बारीकियाँ किस तरह की होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों की सलाहियतों को देखते हुए सीकर के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम ने उनको सनद भी दी है, उनकी तस्दीक भी की है और इस बात का इजहार किया है कि ये बच्चियाँ शोबे दीनियात में बेहतरीन मुअल्लिमात का किरदार अदा कर सकती हैं अगर इनको पढ़ाने का फील्ड दे दिया जाए और तालीम का फील्ड दे दिया जाए। हम बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हैं इस इदारे के ज़िम्मेदारों के, बतौर ख़ास तौफीक चौहान साहब के, कि आप इस्लाम का वो मिशन कि कुरान की शमा और साइंस की तलवार जब हमारे बच्चों और बच्चियों के हाथों में होगी तो फिर कौम का सर इज़्ज़त के साथ बुलंद होगा। ना सिर्फ साइंस से काम चलेगा और उसके साथ साथ दीन के साथ, दीन तो होना ज़रूरी ही है। दीन, साइंसी जो दीगर असरी उलूम हैं वो दुनिया बनाते हैं और दीनी उलूम जो है वो दुनिया के साथ साथ वो आखिरत भी संवारती है। तो ये दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरी हैं। इस असरी इदारे में AR मेमोरियल स्कूल में जो बच्चे और जो बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि अभी नाज़िम इजलास ने भी कहा कि बोर्ड की जो क्लासें हैं उन बोर्ड की क्लासों को अलग करते हुए हर क्लास के अंदर दीनी तालीम का अल्हम्दुलिल्लाह माक़ूल नज़म है और यहाँ नाज़रे का शोबा है, हिफ्ज़ का शोबा है, दीनियात का शोबा है जो बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम दे रहा है। तो यहाँ इन बच्चों के जो पेरेंट्स यहाँ पर हैं,
मैं उनको इस बात की ज़मानत देता हूं कि आप अपने बच्चों को AR मेमोरियल स्कूल में दाखिल करके पूरी तरीके से मुतमईन हो जाइए। यहाँ पर ना सिर्फ आपके बच्चों और बच्चों की दुनिया बनेगी, बल्कि ये आखिरत में भी आपका नाम रोशन करेंगे और अल्लाह के यहाँ भी आपको मकाम दिलवाएंगे। बहुत ही खुशी का मकाम है कि आज सिल्वर जुबली इस इदारे की है और 25 साल कामयाबी का एक जश्न है। और मैंने शुरू में भी कहा कि इस इदारे को ये हक़ है कि वो खुशी के साथ में और खुले तौर पर अपनी कामयाबी का जश्न मनाए, इसलिए कि इसका 25 साल का जो दौर है वो उपलब्धियों से और कामयाबियों से भरा हुआ है। और इस इदारे ने कौम को बेहतरीन हीरो दिए हैं, बेहतरीन डॉक्टर दिए हैं, बेहतरीन साइंसदान दिए हैं, और अब इस इदारे से बेहतरीन हुफ़ाज़ और बेहतरीन उलमा भी पैदा होंगे। तो दीनी फील्ड में भी और असरी फील्ड में भी यह इदारा बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहा है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस इदारे को दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामजन फरमाए, इस इदारे की हर शर से, हर फितने से हिफाजत फरमाए। इस इदारे को जो टीचर मिले, इस इदारे के जो मैनेजमेंट है वो यकीनन बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और वो चाहते हैं कि तालीम को तालीम रखा जाए, इसको बिजनेस न बनाया जाए, बल्कि एक फ़र्ज समझकर वो बच्चों को दीनी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता और मुज़य्यन कर रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। और एक बात मैं बच्चों और बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कौम का सर जो है वो इज़्ज़त से बुलंद हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन सर उठाकर जिएँ, अगर आप चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा ज़िल्लत और पस्ती और इन्हिताज से निकलकर तरक्की की राह पर गामजन हो, तो आपको इल्म के मैदान में, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करनी होगी और ऐसी मेहनत करनी होगी कि लोग आपकी सलाहियतों का लोहा माने और आप एतराफ़ करें कि अगर कोई बासलाहियत बच्चे हैं तो ये बच्चे हैं कि जिन्होंने कौम का सर इज़्ज़त के साथ बुलंद किया है। क्योंकि आज ना हुकूमत मिलने का कोई चांस है, माल और दौलत हमारे पास नहीं है, इज़्ज़त की चीज़ सिर्फ इल्म है और इल्म ही ऐसा जौहर है जो इंसान को हमाजहत तरक्की अता करता है। चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की उस आयत के अंदर इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम में से उन लोगों के दर्जों को बुलंद करेगा कि जिन्हें इल्म दिया गया और जो ईमान वाले हैं। यानी दो चीज़ें इज़्ज़त और सरबलंदी की ज़ामिन हैं। एक तो आदमी अल्लाह ताला पर मुकम्मल ईमान रखे, यानी अपने दीन को, अपने शरीयत को पूरी तरीके से फॉलो करे, और दूसरी चीज़ यह है वो इल्म है, शिक्षा है, तालीम है। इन दोनों चीज़ों से इंशाअल्लाह आपको इज़्ज़त मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह इस इदारे को मज़ीद तरक्की की राह पर गामजन फरमाए और इस इदारे के जितने भी शोबे हैं, बतौर ख़ास शोबे दीनियात जिसके नाज़िम हाफिज़ मोहम्मद साबिर हैं, जो वाकई एक फ़िक्रमंद इंसान हैं और चाहते हैं कि कौम दीनी तालीम से भी कौम के बच्चे मुज़य्यन और आरास्ता हों, और बहुत ही अहम खिदमात काबिल क़द्र वो काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस इदारे के साथ उनको भी बनाए रखे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को यूँ ही चमकाता रहे और यूँ ही इज़्ज़त के साथ और इसका तालीमी सफ़र जारी रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सुन रहे थे बेहतरीन शख्सियत, लाजवाब किरदार, और जिनकी सरपरस्ती में सीकर ही नहीं, सीकर के एतराफ़ में न जाने कितने ऐसे इदारे हैं जो तरक्की की राहों को बुलंद कर रहे हैं। मौलाना असद कासमी साहब, इस बेहतरीन इदारे के न सिर्फ आप सरपरस्त हैं, आपकी ज़ेरे निगरानी ये इदारा लगातार तरक्की की उन राहों की ओर बुलंद है जो लगातार नए आयाम गढ़ रहा है, नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि देखकर जो दर्द किसी का आह निकल जाती है, देखकर जो दर्द किसी का आह निकल जाती है, बस इतनी सी बात आदमी को इंसान बना जाती है। और जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबां पर खुदा का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबां पर खुदा का नाम आए, वो लम्हे भी इबादत के होते हैं जब इंसान किसी के काम आ जाए। बेहतरीन शख्सियत, लाजवाब किरदार, मुफ्ती असद कासमी साहब, इदारे के सरपरस्त, जिनकी ज़ेरे निगरानी में ये इदारा लगातार तरक्की कर रहा है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ इस वक्त जनाब हाजी मोहम्मद याकूब चौहान साहब, हमारे इस AR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ट्रस्ट के आप चेयरमैन हैं, आपसे बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश करूंगा जनाब आप स्टेज की जानिब तशरीफ लेकर के आएँ। और जनाब हाजी मोहम्मद फारूक चौहान साहब, आप इदारे के प्रेसिडेंट हैं, गुजारिश है आप तमाम जो है स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। आपके दस्ते मुबारक से हम कुछ एजाज की वो झलकियां देखना चाहेंगे जो इस बेहतरीन शानदार जलसे में चार चांद लगाने का काम करेंगे।
जनाब हाजी मोहम्मद याकूब चौहान साहब, चेयरमैन ऑफ AR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ट्रस्ट के। आप हाजी मोहम्मद फारूक चौहान साहब, आप प्रेसिडेंट हैं इस इदारे के, गुजारिश तशरीफ लेकर के आए। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे बीच में उलमा इकराम तशरीफ़ लाए हुए हैं। आपका एजाज़ हमारे लिए वो फ़क्र के पल लेकर के आएगा जिन पर हमें नाज होगा। गुजारिश बड़े अदब और एहतराम के साथ, मरहूम जरीना चौहान, आपके नाम से एक मकतब जो है आपकी सर सरपरस्ती में जारी है, मौलाना मोहम्मद मुफ्ती असद कासमी साहब, गुजारिश करूँगा साहब आप तशरीफ़ लेकर के आएँ। आपको एजाज़ से नवाजते हुए हम अपने आप पर फ़क्र महसूस करेंगे। आपसे गुजारिश, मौलाना मोहम्मद हुज़ैफा साहब पालनपुरी, गुजारिश है आपसे भी, आप भी स्टेज की जानिब तशरीफ लेकर के आएं। मुफ्ती अख्तर कासमी साहब, मौलाना केसर आलम साहब रहीमी, आपसे भी गुजारिश है आप भी तशरीफ लेकर के आएं। कारी जमशेद साहब, आपसे भी बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश है आप भी स्टेज पर तशरीफ लेकर के आएं। हाजी साहब, आपसे हम गुजारिश करेंगे आप तमाम का अपने दस्ते मुबारक से एजाज़ फरमाएं। प्लीज सर पहुंचाएं। रस्म गुलपोशी के दायगी कर हाजी साहब आपसे गुजारिश करूंगा, जनाब तैयब चौहान साहब आपसे भी गुजारिश है रस्म गुलपोशी के दायगी कीजिए और आए हुए उलमा इकराम उनका ये वो शख्सियात हैं जिनकी सरपरस्ती में सीकर ही नहीं सीकर के एतराफ़ में चल रहे तमाम इदारे जो हैं दीनी तालीम में बेहतरीन शानदार काम को सरअंजाम दे रहे हैं और अपने बच्चों को इनके साथ देखते हुए हमें फ़क्र महसूस होता है कि हम उन बेहतरीन असातिज़ा इकराम के सामने अपने बच्चों को पेश करते हैं जो लाजवाब हैं, बेहतरीन हैं, अपने काम के माहिरीन हैं। सबसे पहले मुफ्ती असद कासमी साहब से आपसे गुजारिश, तौफीक चौहान साहब डायरेक्टर ऑफ AR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने मुबारक हाथों से एक यादगार निशान पेश कर रहे हैं और इस वक्त चंद अल्फाज मुझे याद आ रहे हैं कि सूरज को रोशनी का तोहफा नहीं देते, दिल को जज्बात का तोहफा नहीं देते। सूरज को रोशनी का तोहफा नहीं देते, दिल को जज्बात का तोहफा नहीं देते, और देने को तो ये आपको चांद दे देते मगर चांद को कभी चांद का तोहफा नहीं देते। आपका एजाज हमारे लिए वो फ़क्र के पल लेकर आया है जिन पर हमें नाज होगा कि ऐसी शख्सियात हमारे बीच मौजूद है जिनकी सरपरस्ती में हमारे इदारे तरक्की की राहों को बुलंद कर रहे हैं, जहां पर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर से बेहतरीन बन रहा है, जो हमारे बीच में उन फूलों की मानिंद है जो इल्म की खुशबू को हमारे बीच फैलाए हुए हैं। ये वो हस्तियां हैं जिनकी सरपरस्ती में हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतरीन बनता हुआ देख रहे हैं। और आपसे कुछ पल और मैं चाहूंगा, इस वक्त मरहूम जरीना चौहान के नाम से जो मकतब जारी है उसकी निजामत फरमा रहे हैं हमारे बीच में हाफिज मोहम्मद साबिर चौहान साहब। हम चाहेंगे कि हम आपको भी एजाज से नवाजें और अपने आप पर फख्र महसूस करें कि आपकी सरपरस्ती में, आपकी निजामत में ये मकतब जो है ऐसे बच्चों को तैयार कर रहा है, ना सिर्फ उन्हें पढ़ना सिखा रहा है बल्कि उन्हें बेहतरीन मौलिमा और मौलिम बना करके हमारे बीच पेश कर रहा है। एक कलाम पाक को पढ़ने का सही हक हम कैसे अदा कर सकें, उस पर बेहतरीन काम पिछले 4 सालों से आपकी निगरानी में जारी है। मैं चाहूंगा तमाम साहिबान से कि इस वक्त हम जनाब हाफिज मोहम्मद साबिर चौहान साहब को अपने मुबारक हाथों से एजाज से नवाजें, प्लीज। प्लीज सर, हाफिज साहब का मेमेंटो प्लीज। हाफिज साहब, अरे आप खुद नहीं लेके जाएंगे, आप किसी के साथ। और बड़े फक्र के साथ हम
आपके बीच में ऐलान करना चाहेंगे कि AR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से आपको 5100 रुपए 5100 रुपए का जो है इनाम भी दिया जा रहा है, क्योंकि दिन रात लगातार बेहतर से बेहतरीन खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं। हम चाहेंगे प्लीज चेक पहुंचाएं सर। 5100 रुपए का ये चेक बेहतरीन शानदार। उस्ताद मोहतरम जब स्टेज पर हो तो आपकी तालियां किस अंदाज में हो, एक बार हवा में हाथ लहरा के। यूं तो हर पत्थर की तकदीर बदल सकती है, यूं तो हर पत्थर की तकदीर बदल सकती है, शर्त है कि उसे सलीके से तराशा जाए। तलाशने का काम आपका अपना इदारा कर रहा है, लेकिन उन तलाशे हुए पत्थरों को तराशने का काम ये बेहतरीन असातिज़ा इकराम करते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। वो सर इजी साथ ही करवा 5100 रुपए का ये चेक एक शानदार बेहतरीन काबिल एकत्र। और तमाम से गुजारिश करना चाहूंगा सब एक बार तमाम उलमा इकराम से एक बार कुछ देर के लिए और आपके हम पल चाहेंगे, बेशकीमती पल। अब उन बच्चों को आपके बीच में लेकर के आए जो बेहतरीन मेहनत के साथ असातिज़ा के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। सबसे पहले बड़े अबर एहतराम के साथ आफरीन बानो डॉक्टर ऑफ अल्ताफ रंगरेज, ये बिटिया जिसको आप ही के दस्ते मुबारक से सनद पेश की गई, आप तमाम ने उसका जायजा लिया कि किस अंदाज में ये बिटिया जो है अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रही है, कलाम पाक को पढ़ने और पढ़ाने का ये हक अदा कर रही है। आफरीन बानो अल्ताफ रंगरेज और 96% के साथ ये बिटिया दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम में भी अपने वालिदैन का, इस बेहतरीन इदारे का, आपके अपने AR मेमोरियल स्कूल का नाम रोशन कर रही है। बिटिया आफरीन बानो, आप दुख्तर नेक हैं जनाब अल्ताफ रंगरेज साहब की। हाफिज साहब आप भी तशरीफ लेकर जाएं प्लीज। ऐसी बेटियां जब घरों में होती है तो यकीन मानिए, अपने आप पर यकीन कीजिए, उस अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन कीजिए कि हमारा मुस्तकबिल बेहतर है, बेहतरीन है, लाजवाब है। आपके बाद साइमा, आप दुख्तर नेक हैं जनाब अब्दुल लतीफ साहब की, आपसे गुजारिश आप तशरीफ लाएं। जनाब साबिर चौहान साहब की दुख्तर नेक समरीन बानो, आपसे भी गुजारिश है आप जल्द से जल्द स्टेज पर आप तशरीफ लाएं। जनाब साबिर चौहान साहब की दुख्तर नेक समरीन बानो, आपसे भी गुजारिश है आप जल्द से जल्द स्टेज पर अपने कदम बढ़ाएं। और जनाब शफीक गौरी साहब की दुख्तर नेक है जुबेरिया, आपसे भी गुजारिश जल्द से जल्द आप स्टेज पर तशरीफ लेकर के आएं। साइमा दुख्तर नेक हैं आप अब्दुल लतीफ साहब की, और आपके बाद में समरीन डॉक्टर ऑफ मोहम्मद साबिर चौहान। जुबेरिया आपके बाद में पहुंचेंगी स्टेज पर। शफी गोरी साहब की आप दुख्तर नेक हैं। वक्त बदलने लगा है, नजारे बदलने लगे हैं, क्योंकि अब हमारा नजरिया बदलने लगा है, अब बेटियां आगे बढ़ने लगी हैं। और आपके बाद में हफ्शा, आप दुख्तर नेक है जावेद खोखर साहब की, आपसे गुजारिश है आप तशरीफ लेकर के आए। हफ्शा उम्मे ऐमन मुबारक खत्ते साहब की आप बेटियां हैं। बदलने लगा है, अब बेटियां आगे बढ़ने लगी हैं। और आपके बाद में हफ्शा, आप दुख्तर नेक है जावेद खोखर साहब की, आपसे गुजारिश है आप तशरीफ लेकर के आए। हफ्शा उम्मे ऐमन मुबारक खत्ते साहब की आप बेटियां हैं, आपसे गुजारिश तशरीफ लेकर के आए। सबा जुबैर चौहान साहब की आप बेटियां। हफ्शा आपके बीच में है। उम्मे ऐमन, आप मुबारक खत्री साहब की बेटियां हैं। जुबैर चौहान साहब की बेटियां सबा आपके बीच में आएंगे। आपके बाद अल्ताफ रंगरेज साहब की एक और बेटिया आयशा आपके बीच में होंगी। सबा, इस वक्त सबा आपके सामने मौजूद हैं। अल्ताफ रंगरेज साहब की बेटिया आयशा, बेटिया जोड़ करके आप आ जाएं। आयशा अल्ताफ रंगरेज।
फरीन बानो वसीम भाटी। फरीन बानो दुख्तर नेक हैं आप वसीम भाटी साहब की। मोहम्मद माज साबिर चौहान साहब के आप फर्जंद हैं। मोहम्मद माज। मोहम्मद माज के बाद जोया फारूक अगवान साहब की बिटिया हैं आप। जोया। जोया के बाद अक्सा बानो मोहम्मद सादिक। अक्सा बानो मोहम्मद सादिक। अक्सा के बाद जकिया बानो मोहम्मद इसाक खान। जकिया बानो मोहम्मद इसाक खान। अक्सा के बाद जकिया बानो। मुबारक अली साहब की दुख्तर ने एक सुमैया आपके बीच में होंगी जकिया के बाद। राइबा बानो मोहम्मद इमरान। राइबा बानो मोहम्मद इमरान। सुलेम खत्री। तारिक अजीज। सुलेम खत्री तारिक अजीज। आपके बाद मोहम्मद ताहा। मोहम्मद सलीम। बेटा दौड़ करके आ जाएंगे, चुस्त दुरुस्त मुस्तैद, आगे बढ़ते हुए कदम कामयाबी की ओर। मोहम्मद सुफियान भाटी। मोहम्मद सुफियान भाटी। मोहम्मद मुस्तकिम भाटी। अब्दुल वाहिद अब्दुल वासिद। अब्दुल वाहिद अब्दुल वासिद। तनीशा बानो मोहम्मद साजिद। तनीशा बानो मोहम्मद साजिद। फरीन बानो मोहम्मद इरफान। फरीन बानो मोहम्मद इरफान। फरीन बानो मोहम्मद इरफान। अलवीरा बानो मोहम्मद यूनुस। अलवीरा बानो मोहम्मद यूनुस। अलवीरा बानो मोहम्मद यूनुस। सानिया साजिद अली। सानिया साजिद अली। अब्दुल वहाब मोहम्मद जमील। अब्दुल वहाब मोहम्मद जमील। अब्दुल रहीम अब्दुल हमीद। हाँ सर एक मिनट। और लीजिए हमारे बीच में अजीमुशान शख्सियत, हर दिल अजीज खुश मिजाज मौलाना मोहम्मद यूनुस कासमी साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। आपसे गुजारिश करेंगे साहब आप स्टेज की जानिब भी तशरीफ लाएं, आपके दस्ते मुबारक से भी इन बच्चों को इनामात से नवाजा जाए। और मैं AR मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर और चेयरमैन से गुजारिश करूंगा कि आप मौलाना यूनुस कासमी साहब का भी इस्तकबाल फरमाइएगा, लेकिन पहले आपकी मुबारक हाथों से हम बच्चों को इजाजत से नवाजें। रूहाना भुट्टो। अब्दुल रहीम के बाद रूहाना भुट्टो अब्दुल हक। जासमीन मोहम्मद नदीम। रूहाना भुट्टो अब्दुल हक। जासमीन मोहम्मद नदीम। बेटिया दौड़ करके आ जाएं। हाजी मोहम्मद अली बड़गुजर पूर्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं। आपका भी खैर मकदम तहे दिल से इस्तकबाल। जी हाँ। हाजी मोहम्मद याकूब चौहान साहब चेयरमैन ऑफ AR मेमोरियल
ट्रस्ट मैं गुजारिश करूंगा एक बार आपसे फिर से, आप एक बार फिर से तशरीफ लाएं। और जनाब हाजी मोहम्मद फारूक चौहान साहब, आपसे भी हम गुजारिश करेंगे आप स्टेज पर एक बार फिर से तशरीफ लाएं। हमारे बीच में बेहतरीन शख्सियत जनाब मौलाना मोहम्मद यूनुस कासमी साहब तशरीफ लाए हैं। आपका इस्तकबाल आपसे कहेंगे, हम गुजारिश करेंगे उनका इस्तकबाल फरमाएं। बार फिर से तशरीफ लाएं। हमारे बीच में बेहतरीन शख्सियत जनाब मौलाना मोहम्मद यूनुस कासमी साहब तशरीफ लाए हैं। आपका इस्तकबाल आपसे कहेंगे, हम गुजारिश करेंगे उनका इस्तकबाल फरमाएं। जमीयत उलमा हिंद के आप सदर मोहतरम, हमारी खुशकिस्मती कि आप जैसी शख्सियतें हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना सद कासमी साहब से गुजारिश करेंगे, एक बार आपसे फिर से गुजारिश है, 3 बिटियां जो हमारे बीच में हैं, आप उनको अपने मुबारक हाथों से तमाम साहिबान उनको सनद पेश फरमाएं। सबसे पहले अफरीन बानो, आप दुख्तर नेक हैं जनाब अल्ताफ रंगरेज साहब की, आपसे गुजारिश है आप तशरीफ लाएं। और गुजारिश तमाम साहिबान से कि अपने दस्ते मुबारक से आप इन्हें सनद पेश फरमाएं। अफरीन बानो, अल्ताफ रंगरेज साहब। अब्दुल लतीफ साहब की दुख्तर नेक हैं साइमा, आपसे गुजारिश है आप भी तशरीफ लाएं। साइमा। समरीन साबिर चौहान की आप बिटियां, आपसे भी गुजारिश है आप भी तशरीफ लेकर के आएं। शुक्रिया, शुक्रिया बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। साइमा से गुजारिश है आप तशरीफ लाएं। साइमा के बाद गुजारिश है साबिर चौहान साहब की बिटियां है समरीन, सनदनामा पेश किया जा रहा है आपको। आप सभी का शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम्द और नात पेश की जाएगी। हम्द हाले दिल फरीन एंड ग्रुप स्टेज पर आ जाए। फरीन एंड ग्रुप हम्द के लिए। हम्द के लिए हाले दिल फरीन एंड ग्रुप स्टेज पर आ जाए। हमदोनाद के लिए बच्चे जहाँ कहीं भी हैं स्टेज पर आए। लीजिए, हमदोनाद की पेशकश के लिए बच्चे अब स्टेज पर आ रहे हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। ये बच्चियां हम्द के लिए हाले दिल की एक पेशकश आपके सामने पेश करने जा रही है। हाले दिल।